मित्रों, भगवान गौतम बुद्ध की कहानियां केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही है, एक रहस्य, एक गूढ़ संदेश और एक ऐसा मोड़ जो आपके जीवन और आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। अगर आप इसे पूरी तरह सुनेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शायद आपकी जिंदगी की दिशा व दशा ही बदल जाए। लेकिन मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से मेरा विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर कर लो और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना न भूलना। आप सभी से बड़ी उम्मीद है। मित्रों, एक राजा के राजगृह में एक व्यापारी था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत धनवान व्यक्ति था, लेकिन जितना ज्यादा उसके पास धन था उतना ही ज्यादा अहंकार भी था। उसका मानना था कि इस संसार में सब कुछ सोने चांदी से खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि ईमानदारी, प्रेम, दोस्ती, मरने के बाद मोक्ष भी धन दौलत से खरीद सकते हैं। इसलिए उसे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी का पहिया एक बड़े पत्थर से टकराया और टूट गया। धनपाल परेशान होकर नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। तभी पास में एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु ने उसकी तरफ देखा और साधु मुस्कुराए। बोले, धनपाल, यह केवल पहिया नहीं टूटा है, यह तुम्हारे अहंकार की पहली दरार है। धनपाल चौंक कर साधु की तरफ देखा। बोला, तुम कौन हो और तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? साधु ने एक लंबी सांस ली और बड़े आराम से बोले, व्यापारी, तुम्हारा भाग्य तुम्हें एक रहस्य की गुफा तक ले जाएगा। वहां तुम जो देखोगे उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पर एक बात मेरी याद रखना, जो लोभ करेगा वह खो देगा। धनपाल ने साधु की ऐसी बात सुनकर मुस्कुराया और एक मूर्खतापूर्ण बात समझकर हंसने लगा। उसने अपने नौकर को दूसरा पहिया लाने के लिए भेज दिया। लेकिन इन साधु की बात सुनकर व्यापारी के मन में ये रहस्य की गुफा वाली बात खटकने लगी। थोड़े दिनों के बाद फिर से धनपाल एक व्यापार के सिलसिले में ही एक जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई पड़ी। उसने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। रोशनी जिधर से आ रही थी, धनपाल उधर ही चल पड़ा। जब उसने उस रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक गुफा है जो हल्की नीली रोशनी से चमक रही है। उसे कुछ दिन पहले की उस साधु की बात याद आ गई। तुम्हारा भाग्य तुम्हें एक रहस्य की गुफा तक ले जाएगा। किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। धनपाल जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचता है, उसने देखा कि गुफा के अंदर चारों ओर सोने चांदी, हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं। हर तरफ अनमोल खजाने बिखरे पड़े हैं। सोने चांदी की चमक से पूरी की पूरी गुफा जगमगा रही थी। देखते ही धनपाल का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने जीवन में कभी भी इतना सोना चांदी नहीं देखा था। अब सोचने लगा कि अगर यह सब मेरा हो जाए तो मैं इस राज्य का तो क्या, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता हूं। उसकी आंखों में लालच झलकने लगी। लेकिन तभी गुफा के बीचों बीच देखता है कि एक पत्थर की पटिया रखी है और उस पटिया पर कुछ लिखा है। व्यापारी पास में गया। जब ध्यान से देखता है कि उस पर लिखा है, यह खजाना केवल वही पाएगा जो इसे लेकर बाहर जा सकेगा। लेकिन याद रखो, जितना लालच करोगे उतना ही खो दोगे। धनपाल इधर उधर देखा और हंस पड़ा
क्या मूर्खतापूर्ण बात है। अरे मैं जितना ले जाऊंगा उतना मेरा हो जाएगा। उसने अपना थैला खोला, जल्दी जल्दी जितना उस थैले में आ सका खूब ठूस ठूस कर भर लिया। फिर भी उसका मन नहीं भरा, उसका मन तो अभी खाली ही था। उसने अपनी कमीज और धोती में भी खूब गहने ठूस लिए। धनपाल ने सोचा कि किसी तरह यहां से बाहर ले चलूंगा, बाहर तो घोड़े गाड़ी मेरे खड़े हैं, मैं उन पर लाद लूंगा। लेकिन जैसे ही वह गुफा के बाहर जाने के लिए मुड़ा, अचानक उसे चक्कर आने लगा, उसके पैर भारी होने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। अब तो धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। जितना अधिक सोना चांदी उसने लिया था, उससे कहीं अधिक उसका शरीर ही भारी पड़ने लगा। उसके कंधे झुक गए, घुटने कांपने लगे। अब तो वो हार कर सोना नीचे गिराना चाहा, लेकिन अजीब बात तो तब हुई जब वह सोना चांदी उसके शरीर से चिपक गया। अब तो वह चाह कर भी नीचे नहीं रख पा रहा है। वह जितना छटपटा रहा है उतना ही उसकी हालत खराब हो रही है। अब वह ना तो हिल सकता था, ना ही चल सकता था। धीरे धीरे उसकी सांसें फूलने लगी और अचानक धाम से वह जमीन पर गिर पड़ा, वहीं अचेत हो गया। कुछ देर के बाद उसकी चेतना जागी तो क्या देख रहा है कि सामने भगवान बुद्ध खड़े हैं। वह घबरा गया, चारों तरफ देखने लगा। अब वहां ना तो कोई गुफा थी, ना ही कोई सोने चांदी का ढेर। बुद्ध शांत स्वर में बोले, धनपाल, तुमने अभी जो अनुभव किया वह एक माया थी, तुम्हारे लोभ की माया। तुमने जो कुछ भी देखा कुछ भी असली नहीं था, लेकिन तुम्हारा लालच जरूर असली था। धनपाल ने हाँफते हुए बोला, भगवान, वहां मैंने सब कुछ असली ही देखा था। भगवान, मुझे लगा कि मैं अब मरने वाला हूं। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धनपाल, संसार भी ठीक ऐसे ही है। हम दौलत, ताकत और इच्छाओं के पीछे जिंदगी भर भागते रहते हैं, लेकिन जब अंत आता है तो कुछ भी साथ नहीं जाता। धनपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनुभव किया कि उसने सारी जिंदगी धन कमाने के पीछे बिता दिया, लेकिन सच्चा सुख कभी नहीं पाया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया, बोला, भगवान, मैं समझ गया कि असली खजाना धन कमाना नहीं बल्कि ज्ञान और संतोष है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, सच्चा खजाना बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम इसे नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें सच्चा सुख कभी नहीं मिलेगा। उस दिन से धनपाल ने अर्जित की हुई अपनी संपत्ति से गरीब दुखी व्यक्तियों की मदद करता और भगवान बुद्ध की संगत में रहने लगा। वह एक संतोषी और दयालु व्यक्ति बन गया और उसे ये अनुभव हो गया कि असली सुख तो आत्मज्ञान में ही है। दोस्तों, लालच हमें अंधा कर देती है, सच्चा सुख हमें धन से नहीं संतोष और आत्मज्ञान से मिलता है। इस संसार में हर वस्तु माया है, जो जितना अधिक पकड़ने की कोशिश करता है उतना ही वह उलझता जाता है। मित्रों, अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब व लाइक शेयर करना न भूलना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।